पर्यावरण चल रहा था, पर्यावरण में प्रदूषण चल रहा था, प्रदूषण में वायु प्रदूषण हो गया था। हम वर्षा के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज चर्चा करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। देखिए जल प्रदूषण होता क्या है। जल प्रदूषण होने के प्रमुख कारण लिख लीजिए। जल प्रदूषण के कारण घरेलू बाधित मल, औद्योगिक संस्थानों से औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले निकलने वाला कचरा खरपतवारनाशी 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 कीटनाशी रासायनिक उर्वरक पेंट आदि। जल प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। घरेलू बाधित मल, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला कचरा या अपशिष्ट, खरपतवारनाशी, कीटनाशी, रासायनिक उर्वरक, पेंट आदि। आगे लिखिए डीडीटी का पूरा नाम, डीडीटी का पूरा नाम, डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाइएथेन। इसको अच्छे से रख लेना, पूछता बहुत है, इसमें गलतियां भी होती हैं क्योंकि डीडीटी जैसे लिखा है वैसे इसका फुल फॉर्म नहीं चल रहा है। डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाइएथेन होता है। प्रदूषित जल पीने से होने वाले रोग। अब हेडिंग डालिए प्रदूषित जल पीने से होने वाले रोग, होने वाले रोग। हैजा, इसको जब बायोलॉजी पढ़ा रहे तब भी लिखवा चुके हैं। कालरा। और बताओ पेचिस, वो कहाँ है। निद्रा रोग तो यार फोटोजोआ से होता है। पेचिस, डायरिया और बताओ अतिसार। देखो हैजा, कालरा, पेचिस, डायरिया, अतिसार। अतिसार पेट संबंधी बीमारी होती है, पेट में ऐंठन होती है। कालरा में पानी की डिहाइड्रेशन होता है जिसमें निर्जलीकरण होता है, जल की ज्यादा मात्रा होती है जिस कारण ग्लूकोज दिया जाता है आपको। पीलिया, 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 हेपेटाइटिस आदि, हेपेटाइटिस आदि। अब नोट डालिए लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक फ्लोराइटिस,
लंबे समय तक फ्लूओराइड्स नामक जल पीने से फ्लूरोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लूरोसिस नामक रोग हो जाता है। लंबे समय तक फ्लोराइटिस नामक जल पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे दांतों तथा हड्डियों में इससे दांतों तथा हड्डियों का इससे दांतों तथा हड्डियों का विकैल्सीकरण हो जाता है। करण हो जाता है। फ्लोराइटिस युक्त जो जल होता है उसको पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। जो फ्लोरोसिस नामक रोग है किसको किसको प्रभावित करता है? दांतों को तथा हड्डियों को। हड्डियों और दांतों में सहायता हड्डियों के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम की आवश्यकता होती है और दांतों में स्वन पैदा हो जाती है। कौन सा हो जाता है? तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। आगे लिखिए दूसरे पॉइंट से, मिनीमाता या मिनी माता रोग। मिनी माता या मिनी माता रोग। मिनी माता रोग पानी में पारे की अधिकता के कारण होता है। सर्वप्रथम इस रोग का पता जापान में लगाया गया था। कहां लगाया था? जापान में लगाया गया था। इस रोग का पता जापान के मिनीमाता शहर में लगाया गया था। इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया उस शहर के नाम से। मिनीमाता रोग किसकी अधिकता से होता है? पारे की अधिकता से होता है। बहुत पूछा जाता है। सर्वप्रथम इस रोग का पता कहां लगाया था? तो जापान के मिनीमाता शहर में लगाया गया था। अगले पॉइंट से लिखिए, बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन अणु। बीओडी बायो डिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का प्रयोग देखिए, बीओडी का प्रयोग जल प्रदूषण मापने में किया जाता है। बीओडी का प्रयोग जल प्रदूषण मापने में किया जाता है।
चाहे बायोडिग्रेडेबल दे दे या बायो केमिकल दे दे। ऑक्सीजन डिमांड, दोनों नाम इसके हैं, इसके दोनों के फुल फॉर्म रख लेना। इसका हिंदी में भी नाम लिख लीजिए, जैव रासायनिक। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन। डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग होती है, ये होता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है, जल प्रदूषण के मापने में किया जाता है। आगे देखिए अगले पॉइंट से, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण की जांच की जाती है। बीओडी की सहायता से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग जल प्रदूषण के मापने में करेंगे। जिसका मापन किस आधार पर होता है, जो जल है, जो पीने योग्य पानी रखा गया है, उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, उससे जल प्रदूषण की जांच की जाती है। अगले पॉइंट से देखिए, घरों से गंदी नाली से निकले, घरों के गंदी नाली से निकले जल का बीओडी मान घरों के गंदी नाली से निकले जल का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मान 200 से 400 बीओडी प्रति लीटर होता है। इसका मतलब इसमें जल प्रदूषण अधिक मात्रा में है, गंदी नाली से, इसलिए इसका मात्रा ज्यादा है। 200 से 400 बीओडी प्रति लीटर है, लीटर में इतनी मात्रा है इसकी ऑक्सीजन की घुली हुई सांद्रता के अनुसार। अगली लाइन से लिखिए, औद्योगिक संस्थानों से निकले जल का बीओडी मान औद्योगिक संस्थानों से निकले जल का बीओडी मान मतलब क्या हो, बायो ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन, जिससे आप जल प्रदूषण की जांच कर रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा बता रही है। कहां, जब गंदी नाली, घरों की गंदी नाली से जो जल निकल रहा है उसकी मात्रा 200 से 400 बता रही है, और जो औद्योगिक संस्थानों से कचरा निकल रहा है उसका जो बीओडी मान है 2500 बीओडी प्रति लीटर होता है। दोनों पता चल गए, गंदी नाली के लिए, औद्योगिक संस्थानों के लिए। अगला लिखिए, अगर दोनों का मान पता चल गया तो पीने योग्य पानी कौन सा हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हाँ भैया, 2500 बीओडी पीने योग्य जल का बीओडी मान, पीने योग्य, तीसरा पॉइंट लिखिए, पीने योग्य जल का बीओडी मान 1 ppm या बीओडी प्रति लीटर से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। घरों की गंदी नाली से निकले जल का बीओडी मान 200 से 400 लीटर प्रति लीटर में, औद्योगिक संस्थानों से निकले हुए जल का बीओडी मान 2500 बीओडी प्रति लीटर होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषण करने के कारक कौन से हैं, जो हमारे औद्योगिक संस्थान हैं।
और पीने योग्य पानी का जो पीओडी मान होता है 1 ppm से कम होना चाहिए। बताओ। अब हेडिंग डालिए सहवाल जातीय सूचकांक। किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सहवाल जातीय सूचकांक, हेडिंग डालिए किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए सहवाल जातीय सूचकांक किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवालों का अधिक मात्रा में उपस्थित होना, शैवालों का अधिक मात्रा में उपस्थित होना शैवाल जातीय शैवाल जातीय सूचकांक कहलाता है। किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवालों का अधिक मात्रा में उपस्थित होना शैवाल जातीय सूचकांक कहलाता है। यदि किसी तालाब में, अगले पॉइंट से लिखिए, यदि किसी तालाब में शैवाल की 20 या इससे अधिक 20 या इससे अधिक जातियां पाई जाती हैं, बीस या इससे अधिक जातियां पाई जाती हैं तो वह जल दूषित माना जाता है। अगर ये दूषित हो गया तो कितने शैवालों पे शुद्ध जल होगा वो भी लिख लीजिए। यदि किसी तालाब में 5 से कम शैवाल हैं, 5 से कम शैवाल की उपस्थिति है तो वह जल शुद्ध माना जाएगा। तो वह जल शुद्ध माना जाएगा। तो वह जल शुद्ध माना जाएगा। हो गया यहां तक। अब लिखो सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी, बीओडी पढ़े, अब सीओडी का भी फुल पूछता है, उसको भी लिख लो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
रासायनिक ऑक्सीजन नाम। सीओडी की सहायता से, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की सहायता से भी जल प्रदूषण की जल प्रदूषण की जांच की जाती है। जांच की जाती, मतलब जल प्रदूषण मापने के कितने यंत्र हो गए? दो, सीओडी और बीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब लिखिए मृदा प्रदूषण। हेडिंग डालिए मृदा प्रदूषण। इसे मृदा प्रदूषण का एक नाम और है जिसे धूप प्रदूषण भी कहते हैं। देखिए, इसे धूप प्रदूषण भी कहा जाता है। धूप प्रदूषण भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक उर्वरक खरपतवारनाशी, जिसे 2,4-D भी कहा जाता है, कीटनाशी, जिसे DDT भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म ऊपर लिखवाए हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि मृदा प्रदूषण के कारक हैं। आदि मृदा प्रदूषण के कारक हैं। अब डालिए रेडियो एक्टिव प्रदूषण। 6 अगस्त और 9 अगस्त को ऐतिहासिक घटना है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम विस्फोट किया गया था, जिसके कारण वहां पर आज भी इसके रेडियो एक्टिव तत्व के कारण वहां के लोग बौने होते हैं तथा रोगों से ग्रसित होते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव प्रदूषण 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी
परमाणु बम से हमला किया गया। परमाणु बम से हमला किया गया। जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जिसमें बहुत लोग मारे गए तथा रोगों से ग्रसित हो गए। जिसका प्रभाव आज तक जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर हिरोशिमा तथा नागासाकी के शहरों पर है। इस कारण वहां के लोग रोग से ग्रसित तथा बौने होते हैं। देखो, एक घटना यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में भी हुई है, उसको भी लिख लीजिए। सत्ताईस अप्रैल 1986 ईस्वी को ये वाला हो जाए तो 27 अप्रैल, दूसरी घटना लिख लीजिए। 27 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन का चेरनोबिल शहर में दुर्घटनावश एक परमाणु शक्ति केंद्र से कुछ रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित हुई, जिसके कारण से वहां पर परमाणु रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित होने के कारण वहां के लोगों में बीमारियां तथा रोगों से ग्रसित होने के लक्षण दिखाई दिए। इसी बात को देख लो। देखो, 27 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में दुर्घटनावश परमाणु शक्ति केंद्र से रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जित हुई, जिसके कारण वहां के लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो गए। बस बंद कर दो।